नमस्ते, आदि शक्ति वे में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल फिनोमिनन का डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं जिसने इंटरनेट को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। अगर आप मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं ना, तो पिछले कुछ दिनों में आपने कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का नाम जरूर सुना होगा। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो ये एक पूरी मास्टर क्लास है। मतलब सोचिए, एक इंटरनेट जोक कैसे वर्चुअली ओवरनाइट एक मैसिव यूथ मूवमेंट बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। आज के इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले हम देखेंगे कॉकरोच ओरिजिन स्टोरी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट और एग्जाम लीक्स पर बात करेंगे। उसके बाद सटायर एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इनकी रैपिड ग्रोथ और एएपी के साथ इनका कंपैरिजन, फिर सेंसरशिप और ट्रेडमार्क बैटल्स, और आखिर में एक बड़ा सवाल, इज दिस जस्ट अ गिमिक और अ फॉर्मल पार्टी? तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, द कॉकरोच ओरिजिन स्टोरी। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस मूवमेंट की रफ्तार फ्रैंकली स्पीकिंग सच में अनप्रेसिडेंटेड है। स्टोरी शुरू होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने गुस्से में कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल किया। और पता है क्या हुआ? अगले ही दिन 16 मई को बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक पीआर स्टूडेंट और फॉर्मर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत डिप्के ने एक्स पर फॉर्मली कॉकरोच पार्टी अनाउंस कर दी। और इसका मोमेंटम तो देखिए, सिर्फ 72 आवर्स के अंदर इस डिजिटल आउटफिट ने 1 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स का शॉकिंग मार्क क्रॉस कर लिया। अब जरा इस एग्जैक्ट कोट को देखते हैं जिसने ये सब ट्रिगर किया। सीजीआई ने एक्चुअली कहा था, ऐसे युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे सब पर हमला करने लगते हैं। हालांकि बाद में क्लैरिफाई किया गया कि ये रिमार्क सिर्फ उन लोगों पर टारगेटेड था जो फेक डिग्रीज के साथ किसी प्रोफेशन में घुसते हैं, ना कि आम यूथ पर। लेकिन ऑनेस्टली तब तक डैमेज हो चुका था। इस एक स्पेसिफिक वर्ड कॉकरोच ने यंग वोटर्स के अंदर दबे हुए गुस्से और एक डीप पॉलिटिकल एलियनेशन को कंप्लीटली इग्नाइट कर दिया था। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्जाम लीक्स। क्योंकि गुस्सा सिर्फ एक वर्ड का नहीं था। अगर हम ग्राउंड रियलिटी और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी एक स्टैगरिंग 29.1% पर है। सोचिए, देश हर साल 8 मिलियन ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन नई जॉब्स उतनी तेजी से क्रिएट हो ही नहीं रही हैं। और इस स्ट्रक्चरल फ्रस्ट्रेशन में आग में घी का काम किया नेशनल नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक्स ने, जिसके कारण पूरा एग्जाम रीशेड्यूल करना पड़ा। जब हम इन स्टैटिस्टिक्स को क्रिटिकली देखते हैं तो बिल्कुल साफ समझ आता है कि आज का यंग वोटर करंट पॉलिटिकल सिस्टम से इतना डिस्कनेक्टेड क्यों फील कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, सटायर एज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। गुस्सा तो ग्राउंड पर था, पर इसे एक्सप्रेस कैसे किया गया? इनकी मेंबरशिप क्राइटेरिया ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग और फनी है। देखिए, पहला रूल, बेरोजगार होना चाहिए, चाहे फोर्स से, चॉइस से या किसी प्रिंसिपल से। दूसरा, आलसी बट ओनली फिजिकली। तीसरा, क्रॉनिकली ऑनलाइन, मतलब मिनिमम 11 घंटे हर दिन स्क्रीन पर गुजारना जरूरी है। और आखिरी, पेशेवर भड़ास निकालने की क्षमता। बेसिकली यू कैन रैंट प्रोफेशनली। ये जो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर है ना, इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। एक स्ट्रैटेजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अपने ऊपर लगे इंसल्ट्स को खुद एम्ब्रेस कर लेना पॉलिटिकल फियर को बाईपास करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये एब्सर्डस सैटिरिकल मीम्स जेन जी के इंटरनेट कल्चर की लैंग्वेज में डायरेक्टली बात करते हैं। लेकिन रुकिए, ये मूवमेंट अब सिर्फ डिजिटल स्क्रीन्स या एआई जनरेटेड मीम्स तक लिमिटेड नहीं रह गया है। यूथ वॉलंटियर्स ने एक्चुअली इस कॉकरोच ब्रांड आइडेंटिटी को एज अ बैज ऑफ ऑनर अपनाया है। आपने शायद देखा हो, आजकल ऑफलाइन कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स और स्ट्रीट प्रोटेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। यूथ एक्चुअली कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़कों पर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि कैसे एक डिजिटल मीम सक्सेसफुली ग्राउंड लेवल फिजिकल एक्शन और रेजिलियंस में ट्रांसलेट हो रहा है। और इस मजे और मीम कल्चर के ठीक नीचे अगर हम देखें तो एक बहुत ही हाई स्टेक्स सीरियस पॉलिटिकल मैनिफेस्टो छिपा हुआ है। इनकी कोर डिमांड्स कोई मजाक नहीं है, जैसे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए रिटायरिंग सीजीआईज को राज्यसभा सीट्स ना दी जाएं, डिलीटेड वोट्स की अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर यूएपीए लगाया जाए। इसके अलावा 55% वुमेन्स रिजर्वेशन, क्रोनी कैपिटलिस्ट के मीडिया लाइसेंसेस कैंसिल करना और डिफेक्ट करने वाले यानी दल बदलू पॉलिटिशियंस पर सीधा 20 साल का बैन लगाना। ये डिमांड लिस्ट साफ दिखाती है कि इनका एजेंडा सिर्फ सटायर नहीं है, बल्कि सिस्टम के स्ट्रक्चरल इश्यूज पर एक डायरेक्ट और शार्प अटैक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट 4 पर, रैपिड ग्रोथ एंड आईएपी कंपैरिजन। ये नंबर देखिए, 17 मिलियन।
एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इस पार्टी ने 1 करोड़ 70 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का अस्टॉनिशिंग मार्क टच किया। सोचिए, एक सिंगल हफ्ते से भी कम समय में सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी और कांग्रेस जैसे डेकेड्स ओल्ड मैसिवली फंडेड पॉलिटिकल जायंट्स के ऑफिशियल हैंडल्स को पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, 2 सिटिंग टीएमसी एमपीज महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने इनकी ऑनरेरी मेंबरशिप भी एक्सेप्ट कर ली। सिर्फ सटायर और मीम्स के थ्रू इतनी मैसिव फॉलोअर बेस बिल्ड करना हमारे डिजिटल ऑर्गेनाइजिंग की हिस्ट्री में एक नया माइलस्टोन है। अगर इस फिनोमेनन का एक लॉजिकल स्ट्रक्चरल कंपैरिजन किया जाए तो एनालिस्ट इसे 2012 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट यानी आम आदमी पार्टी की ओरिजिन से कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट्स हैं, पर इनका अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट है। एएपी एक ट्रेडिशनल स्ट्रीट लेवल फॉर्मलाइज्ड मूवमेंट था जिसका सीधा फोकस करप्शन पर था। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी एक मॉडर्न, हाइपर आयरॉनिक, मीम ड्रिवन और डिजिटल फर्स्ट प्रोटेस्ट है। ये लोग पहले इंटरनेट एल्गोरिदम्स को कॉन्कर करते हैं और उसके बाद ग्राउंड पर ऑफलाइन अप्रोच ढूंढते हैं। पॉइंट 5, सेंसरशिप एंड ट्रेडमार्क बैटल्स। जब आप इतने वायरल होते हैं तो पुशबैक आना तो तय है। जैसे ही इनके फॉलोअर्स का नंबर पीक पर पहुंचा, गवर्नमेंट की लीगल डिमांड पर इंडिया में इनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पर इस डिजिटल सेंसरशिप का रिस्पॉन्स भी सीजेपी ने अपने टिपिकल ट्रेडमार्क स्टाइल में दिया। उन्होंने इमीडिएटली नई बैकअप अकाउंट्स बनाए और अपने क्रिटिक्स को मॉक करते हुए लिखा, "यू थॉट यू कैन गेट रिड ऑफ अस?" इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी गेन करने के लिए हाल ही में इनके लीगल टीम ने क्लास 45 के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 इंडिपेंडेंट ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल किए हैं फॉर लीगल एंड पर्सनल सर्विसेज। ये क्लियरली प्रूव करता है कि बैकएंड पर एक बहुत ही वेल कैलकुलेटेड लीगल स्ट्रैटेजी प्ले हो रही है। और अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट नंबर 6 पर, गिमिक और फॉर्मल पार्टी। यहाँ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स के बीच एक क्लियर स्ट्रक्चरल डिवाइड नजर आता है। जो स्केप्टिक्स हैं, उनका मानना है कि ये कंप्लीटली एक ऑनलाइन पॉलिटिकल थिएटर है। वो इसे ऑपोजिशन फोर्सेस से लिंक्ड एक डिजिटल गिमिक मानते हैं, जो बाकी वायरल ट्रेंड्स की तरह बहुत ही जल्दी फेड हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनका मानना है कि ये अनरिप्रेजेंटेड यूथ के लिए एक बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट वॉइस है। और इस स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? सपोर्टर्स अब अपेरेंटली बिहार के अपकमिंग बैंकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में अपना कैंडिडेट उतारने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है, क्या ये प्योरली अपसर्ड डिजिटल रिवोल्ट सच में एक रजिस्टर्ड फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी में इवॉल्व हो पाएगा, या फिर लगातार सेंसरशिप और ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की कमी इसे सिर्फ एक और इंटरनेट मेमोरी बना देगी? आगे जो भी हो, एक बात तो तय है कि सीजेपी ने मॉडर्न इंडिया में यूथ पॉलिटिक्स और डिजिटल कैंपेनिंग के बारे में कुछ डीपली फाउंडेशनल ट्रूथ सामने रख दिए हैं। इस मूवमेंट का फ्यूचर क्या होगा, आपको क्या लगता है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नए पर्सपेक्टिव्स के साथ फिर मिलेंगे।